दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ विजिबल है। शायद आपको दिख रहा है, कॉस्ट तो आपको दिख रहा हाँ दिख रहा है। है। ठीक है। तो आई थिंक आप सभी के अकाउंट एडब्ल्यूएस में बने होंगे। चेतन आपके बने, कौस्तव आपके बने। हाँ बने हैं तो बहुत सारे। ठीक है। तो सिनेरियो को लेके चलते हैं हम लोग। सिनेरियो हमारे पास ये है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको सेटअप तैयार करना है। आपने एडब्ल्यूएस का सिलेक्शन किया और सेटअप आपको इस तरीके से तैयार करना है कि वेल ऑर्गेनाइज हो, ट्रैफिक का पूरा फ्लो बनना चाहिए, डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेटवर्क सेटअप करना है, बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर की हाई अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेटवर्क सेटअप करना है, फ्रंट एंड की हाई अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेटवर्क सेटअप करना है, प्रॉक्सी सर्वर की हाई अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेटवर्क सेटअप करना है, फायरवॉल का भी सेटअप इस तरीके से करना है कि हाई अवेलेबिलिटी हो, लोड बैलेंसर। तो पूरा डेटा सेंटर कैसे बनेगा और ट्रैफिक का फ्लो किस तरीके से बनेगा उसको समझते हैं थोड़ा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले होता है कि आप एक CIDR का सिलेक्शन करते हैं। और आपको पता है, आप तीनों को नेटवर्किंग बैकग्राउंड के आप तीनों बंदे हो, तो आपको पता होगा कि मोस्टली कंपनियां क्लास ए का CIDR इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। ठीक है। और क्लास ए में जो प्राइवेट IP रेंज होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, AWS क्लाउड में गया। ये मेरा AWS क्लाउड लॉगिन है। AWS लॉगिन कंसोल। मैं इनके नेटवर्क सेक्शन में गया, PPC। PPC स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहाँ गया, क्रिएट VPC, VPC ओनली। VPC का नाम मैंने दे दिया R इंफ्रा। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने CIDR वैल्यू जस्ट लाइक सेलेक्ट कर लिया, 10.0.0.0/15। और टेनेंसी यहाँ पर दो आ रहा है। टेनेंसी दो टाइप का है, एक डिफॉल्ट और एक डेडिकेटेड। क्या मीनिंग है? डिफॉल्ट टेनेंसी और डेडिकेटेड टेनेंसी हम लोग बोलते हैं किसको है? टेनेंसी हम लोग बोलते हैं किसको? जिसमें आप जी जी, शायद बताएं। तो सॉरी बोले बोले वो बोले, किसको कह बोलते रहे हैं थे आप? बोले। उसमें ये है कि एक ही इन्वायरमेंट को मल्टीपल यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी चैनल बोलेगा ना, यानी कि कस्टमर कस्टमर एक ही राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखो, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टेनेंसी लाइक ये आपको रैक दिख रहा है एक, ये टेनेंसी 1 हो गया, ये टेनेंसी 2, 3, 4, 5। दिस इज कॉल्ड टेनेंसी। तो डिफॉल्ट टेनेंसी और डेडिकेटेड टेनेंसी दो पॉइंट आ रहा है आपके पास यहाँ। अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट लिया, क्या मीनिंग है? और डेडिकेटेड लिया तो क्या मीनिंग है? अगर मैं डेडिकेटेड लेता हूँ, इसका मतलब मैं अपने लिए बैकएंड में एक ऐसा रैक लिया हूँ जो एज अ डेडिकेटेड टेनेंसी वर्क करेगा। मतलब किसी और कस्टमर का रिसोर्सेस इस रैक में नहीं आएगा, ओनली मेरा रहेगा, ओनली मेरा।
डिफॉल्ट लिया, क्या मतलब है? डिफॉल्ट का मतलब शेयर्ड विद शेयर्ड, शेयर्ड विद अदर कस्टमर। राइट? समझ गए आप लोग? मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ, डेडिकेटेड बहुत हैवी कॉस्ट हो जाता है, एंड क्रिएट वीपीसी। तो मैंने क्या किया, जस्ट एक वीपीसी क्रिएट कर लिया। मैंने AWS के पास गया और मैंने बोला कि मुझे अपने क्या दो, एक आर इंफ्रा वीपीसी नाम का, जिसका रेंज ये है, और ये मैंने ले ली। तो ये मेरा वर्चुअल बाउंड्री है जो मैंने AWS पे लिया है। पूरा डेटा सेंटर इस बाउंड्री के अंदर होगा, पूरा डेटा सेंटर ऐसे समझ लें, ये फिजिकल बिल्डिंग है, यहां पर ऐसा वर्चुअल है। इसी फिजिकल बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा का पूरा डेटा सेंटर सेटअप होगा, A to Z। जस्ट लाइक आप देखें इसमें क्या क्या मिला है आपको। CIDR देख रहे हैं? इसको मैं चाहूं तो एडिट CIDR सेटिंग करके बढ़ा सकता हूं। मतलब अगर मेरा ये CIDR रेंज फुल हो गया, मैं एक्सपेंड कर सकता हूं। एग्जिस्टिंग VPC के अंदर मैं IPv6 CIDR को भी ऐड कर सकता हूं। समझ रहे हैं बात को? मतलब इस एरिया को आप एक्सपेंड कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। नीड पड़ेगी तब करेंगे, अभी ऐसा कुछ नीड नहीं है। फ्लो लॉग्स, फ्लो लॉग्स का मतलब क्या हुआ, इस एरिया के अंदर बाहर से आने वाली ट्रैफिक, अंदर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक, अंदर होने वाली एक्टिविटीज, सब कुछ का मुझे एक लॉग चाहिए। देन यू कैन क्रिएट अ फ्लो लॉग्स। क्रिएट फ्लो लॉग। फ्लो लॉग्स का नेम, फिल्टर एक्सेप्ट वाली ट्रैफिक, रिजेक्ट या ऑल, मैक्सिमम एग्रीगेशन इंटरवल टाइम 10-10 मिनट की चाहिए, 1-1 मिनट के। डेस्टिनेशन वो लॉग्स को कहाँ सेव करना है वो बता सकते हो। डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप बता सकते हो। IAM रोल परमिशन दे दो। और लॉग्स को किस फॉर्मेट में चाहिए, कस्टम तो बताएगा। लॉग्स में आपको एक्शन चाहिए, एजेड आईडी चाहिए, बाइट चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए, एंड चाहिए, फ्लो डायरेक्शन चाहिए, इंस्टेंस आईडी, इंस्ट्रक्शन आईडी, लॉग स्टेटस, पैकेट, क्या चाहिए आपको। अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। इंटीग्रेशंस, आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लाउड वॉच इंटरनल मॉनिटर, ये फ्लो लॉग्स तो बेसिक है। मैं अपनी पूरी VPC को क्लाउड वॉच के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जो AWS की अपनी मॉनिटरिंग सर्विस है। तो इस डेटा सेंटर की पूरी मॉनिटरिंग में AWS की क्लाउड वॉच सर्विस के थ्रू कर रहा हूँ। समझ आ गई? अब जैसे आप ऑन प्रमाइसेस डेटा सेंटर, जी बोले, कोई कुछ बोल रहे हैं? तो ये मेरा क्या है, वर्चुअल बाउंड्री है। लेकिन यहाँ पर मैं जो सेटअप करूंगा, उनमें जो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उन कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करने के लिए मेरे जो कस्टमर होंगे वो इंटरनेट पे हैं। कहाँ है? इंटरनेट पे। कहाँ है सर? इंटरनेट पे। कहाँ है? इंटरनेट पे। ये इंटरनेट है, मेरे सारे कस्टमर इंटरनेट से आएंगे। तो ये तो वर्चुअल बाउंड्री है। ट्रैफिक इन कैसे होगी, जैसे आपने देखा है कि हम लोग कभी ऑन प्रमाइसेस में डेटा सेंटर लगाते हैं, अपना पूरा सेटअप तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन फाइनल हमें ISP से कनेक्ट होना पड़ता है।
तो हम आईएसपी में, जो आईएसपी प्रोवाइडर होता है, एयरटेल, वोडाफोन, इंडिया के बाहर का मुझे नहीं पता कौन, उनसे आप कांटेक्ट करते हो। वो अपना आपके इंटरनेट नेटवर्क के बाहर एक एक्सटर्नल सेटअप करके जाते हैं, अपना राउटर रख के जाते हैं, और आपको कहते हैं कि आप इस राउटर से कनेक्ट हो जाओ। ये आईएसपी का राउटर है जो आपको इंटरनेट में लेके जाएगा। होता है नहीं होता ऐसा? नेटवर्किंग में किया भी होगा, शायद आपने किया होगा पहले कंपनी में। जी जी ये तो यहाँ पर भी आपको वो चीजें चाहिए, बट यहाँ पर उस चीज का नाम है आईजीडब्ल्यू। क्या है? आईजीडब्ल्यू स्टैंड फॉर इंटरनेट गेटवे। तो आपको आईजीडब्ल्यू क्रिएट करना है और फिर आपने डेटा सेंटर के साथ अटैच करना है, और ये आईजीडब्ल्यू इंटरनेट से कनेक्ट होता है। मतलब ये आईएसपी का राउटर काइंड ऑफ, जो आपकी ट्रैफिक को बाहर निकालेगा और बाहर की ट्रैफिक को इन लेके आएगा। यही आपका एक गेट है, सेंट्रलाइज गेटवे। इंटरनेट गेटवे यही है, जैसे आप अपनी कंपनी में लगाते हो। ये इंटरनेट गेटवे इतना फ्लेक्सिबल है कि इस पे कभी भी लोड जैसा इशू नहीं मिलेगा, इस पे कभी भी डाउन का इशू नहीं मिलेगा। भाई आईएसपी का राउटर तो फिर भी डाउन हो जाता है, इसलिए कंपनी एक्टिव पैसिव कनेक्शन लेके रखती है। एक्टिव एयरटेल का है तो वोडाफोन से भी ले रखी है, रिलायंस जियो से भी ले, टाटा से भी ले रखा है। क्यों ले रखा है? एक का डाउन होगा तो दूसरे पे स्विच हो जाएगा, ऑटो स्विच। यहाँ पर ऐसा नहीं है। उन्होंने बैकएंड में ऐसी सेटिंग की है, आपको श्योर करते हैं कि कभी ये चीज इशू आपको सामने देखने को नहीं मिलती। इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का नाम दो आर इंफ्रा हाइफन आईजीडब्ल्यू एंड क्रिएट। बस फ्यू क्लिक में आपको ये मिल गया। लेकिन इसको आप अटैच करोगे अपने डेटा सेंटर के साथ। ये रहा मेरा डेटा सेंटर, बस ये बन गया और अटैच हो गया। अगर आपका नेटवर्क डेटा सेंटर IPv6 का इस्तेमाल कर रहा है, किसका कर रहा है? IPv6 का इस्तेमाल करके आपने बनाया, तो उस केस में इंटरनेट गेटवे ये यूज होगा। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? तो ये मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया, अटैच भी हो। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं प्लानिंग प्लॉटिंग करूंगा। मैं यहाँ पर एक राउटर लूंगा, इनसाइड एक राउटर लूंगा, इनसाइड एक राउटर लूंगा, और एक राउटर यहाँ पे लूंगा, दो राउटर लूंगा मैं यहाँ पर। और दो राउटर मैं लूंगा, एक राउटर का इस्तेमाल मैं करूंगा इस डेटा सेंटर के अंदर। इस डेटा सेंटर के अंदर कोई ट्रैफिक, बाहर से कोई ट्रैफिक आए तो राउट कैसे करेगा? अंदर से कोई ट्रैफिक बाहर जाए तो उसे राउट कैसे करेगा? एक राउटर मैंने लिया है नेटिंग के लिए, तो दो राउटर मुझे यहाँ पे लेने पड़े। अब दो से ज्यादा भी ले सकते हो, बट मैं अभी, ये रहा राउटर। ये वही राउटर जो आप सिस्को का यूज करते हो राउटिंग के लिए। मैं एक का नाम रख दिया public-rt, अपनी VPC के अंदर बनाऊंगा। एक का नाम रख दिया मैंने, और public-rt में मैं रूट डिफाइन कर देता हूँ जरा, कि इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस ये है। अगर बाहर जाना है तो ये रहा मेरा इंटरनेट गेटवे। ऐसे एक और राउट ऐड कर देता हूँ IPv6 का, इसे भी बाहर जाना है, एंड सेव। तो इस राउटर में मैंने रूट डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया?
रूट मैंने एक साइड का रूट डाला है अभी, सोर्स नहीं देगा कि ट्रैफिक बाहर जाना है, यहाँ से आए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्रॉक्सी सर्वर ले लिया। उस प्रॉक्सी सर्वर का नाम आप चाहो तो एज ए नेटिंग पर्पस के लिए नेट गेटवे, जो प्रॉक्सी की तरह काम करेगा। अभी समझाता हूँ, अभी जस्ट क्रिएट करता हूँ इसे। तो मैंने यहाँ पर एक नेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट किया। क्रिएट नेट गेटवे आर इंफ्रा हाइफन नेट गेटवे। अपनी वीपीसी के अंदर इसे पब्लिक आईपी चाहिए हुआ है। अब ये बनेगा कहाँ, इसे सबनेट चाहिए। तो इसे अभी नहीं बनाते हैं, पहले हम लोग सबनेटिंग करते हैं। तो मैंने 1 सबनेट यहाँ क्रिएट किया, 2 सबनेट ये क्रिएट किया, 2 सबनेट मैंने 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 ये क्रिएट किया, और 2 सबनेट मैंने यहाँ क्रिएट किया। ये 2 सबनेट मैंने फॉर दी डेटाबेस के लिए लिया, ये 2 सबनेट मैंने फॉर दी बैकएंड सर्वर के लिए, और ये 2 सर्वर मैंने लिया फ्रंट एंड सर्वर, और ये 2 सर्वर मैंने पब्लिक रिसोर्सेज के लिए लिए। किसके लिए लिया, पब्लिक रिसोर्सेज। समझ आ रही बात यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरा ये जो टॉप लेवल का सीआईडी आ रहा है, इसको मैं पहले सबनेटिंग करूंगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपनी रिक्वायरमेंट को पहले जज करूंगा कि डेटाबेस में मुझे कितने सर्वर्स लगाने होंगे, लगेंगे फ्यूचर में, उतनी आईपी एड्रेस चाहिए। बैकएंड में मुझे कितने सर्वर्स लगाने होंगे, उतनी मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। फ्रंट एंड में मुझे कितने सर्वर्स लगाने होंगे, उतनी आईपी एड्रेस चाहिए। और पब्लिक रिसोर्सेज मुझे कितने नीड पड़ेंगे, मुझे उतनी आईपी एड्रेस चाहिए। तो सबनेटिंग के कंसेप्ट आपको पता है, पेन पेंसिल लीजिए, फटाफट सबनेटिंग निकालिए अगर दिमाग चलता है तो। दिमाग नहीं चलता तो आज के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो मेरा दिमाग तो नहीं चलता, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। तो मैंने टॉप लेवल का सीआईडीआर यहाँ पे दिया ये, और मैंने बोला कि मुझे ना टोटल 8 सबनेट चाहिए, पर सबनेट में 250 आईपी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी डिमांड लिखते जाऊंगा, और मैं सबमिट में क्लिक किया तो इसने मुझे सबमिटिंग करके दे दी। तो मैंने ये वाला सबनेट यहाँ इम्प्लीमेंट किया। ये वाला सबनेट मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। ये वाला सबनेट मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। ये वाला सबनेट मैंने
ये सबमिट मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। ये सबमिट मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। अब मैंने दो दो सबमिट इसलिए लिया, ये दो सबमिट फॉर द डेटाबेस डिप्लॉयमेंट, ये दो सबमिट फॉर दी बैकएंड डिप्लॉयमेंट, ये दो सबमिट फॉर दी वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट, और ये दो सबमिट फॉर दी पब्लिक रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट। क्यों लिया मैंने? एक एक ले सकता था, दो दो इसलिए लिया। एक सबनेट को मैंने एक अवेलेबिलिटी जोन में रखा, जोन मीन्स वन डेटा सेंटर। इसे मैंने डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में रखा, मतलब डिफरेंट डेटा सेंटर। मतलब अगर मैं चार डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं तो दो डेटाबेस दूसरे डेटा सेंटर में है, तो दो डेटाबेस दूसरे डेटा सेंटर, जिससे एक डेटा सेंटर में अगर आग लगे तो दूसरा डेटा सेंटर में दो डेटाबेस मेरे हैं, वो मेरे दो डेटाबेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरा हाई अवेलेबिलिटी मुझे मिल गया। जैसे आप लोग क्या करते हैं, दो दो कार रखते हैं, एक खराब तो दूसरा, आप दो दो होम रखते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। आप एग्जाम देने जाते हैं, दो आपके पास कलम होती है, एक खराब एक, वैसे ही हाई अवेलेबिलिटी। उसके बाद अब ये सबनेट है, इस सबनेट का इस सबनेट का फर्स्ट आईपी आपने मशीन बनाया, डेटाबेस बनाया, उसको आपने इस सबनेट के अंदर क्रिएट कर दिया, तो इसको आईपी क्या मिलेगा इस सबनेट में से, लेकिन फर्स्ट आईपी नहीं मिलेगा। आप सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट आईपी यूज एज अ गेटवे, गेटवे आईपी। क्लियर है ना सबको? हाँ जी। आपने ऑन प्रमाइसेस में भी सबनेटिंग में जीरो आईपी यूज नहीं होता और पहला आईपी यूज नहीं होता, क्योंकि वो एज अ गेटवे यूज होता है। समझ आ रही मेरी बातें आप? हाँ जी। हाँ वो तो फिक्स रहते हैं आईपीस। साइज क्लियर है ना? गेटवे का प्लॉट। साइज यूज एज अ गेटवे। म्यूट करो। सेकेंड आईपी यूज एज अ डीएचसीपी एंड डीएनएस सर्वर। क्या? यूज एज अ डीएचसीपी एंड डीएनएस सर्वर। आप जब वीपीसी बनाते हैं, सबनेट बनाते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी एंड डीएनएस सर्वर एडब्ल्यूएस की तरफ से एज अ गिफ्टेड आपको मिलता है। क्या मिलता है? एज अ गिफ्टेड, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं करते हो आप। तो सेकंड आईपी यूज एज अ डीएचसीपी एंड डीएनएस सर्वर। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। हेलो। एंड थर्ड आईपी उन्होंने एज अ बैकअप रखा, जो आपको देते नहीं है। क्यों नहीं देते? कोई ऐसी सर्विस हो, लॉन्च अगर करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने रिजर्व करके रखी है कि थर्ड नंबर की आईपी आपको नहीं मिलेगी। आपको आईपी मिलेगी भाई साहब फोर्थ नंबर से।
4 5 6 7 8 9 10। ये इंटरव्यू का सवाल है, ये एग्जाम में आता है। आप एडब्ल्यूएस का एग्जाम देने बैठोगे तो समझ आ रही है? हाँ जी, कंफर्म करो मेरे को। कौस्तव, चेतन, ये क्लियर हो गया। साहिद, 4 IPs रहेंगे। साहिद क्लियर है? Yes, all clear. Thank you. अब क्या होगा, ये सारे तो हमारे क्लियर हो गए। ये किस लिए हमने बनाया? ये हमने बनाया फॉर दी लोड बैलेंस। हमारा लोड बैलेंसर इस सबनेट पे हम रखेंगे। क्यों रखेंगे इस सबनेट को? क्योंकि ये दो सबनेट को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करके रखेंगे इस रूट टेबल से, और ये 6 सबनेट हमारा डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। ये 6 सबनेट हमारा इस नेट गेटवे से कनेक्टेड होगा। ये तो हमारा रूट टेबल है, रूट टेबल के थ्रू इस नेट गेटवे से कनेक्टेड होगा, और ये नेट गेटवे नेटिंग का काम करेगा, नेटिंग का काम। और ये नेट गेटवे हमारा इस सबनेट में बनेगा, और ये सबनेट हमारा रूटेड है इंटरनेट की तरफ। तो ये नेटिंग का काम करेगा। क्या करेगा? ये हमारा नेटिंग का काम करेगा। और नेटिंग में आपको पता है कि अगर इस डेटाबेस की आईपी है 10.0.04/24, और ये अगर इंटरनेट पे जाना चाहता है तो ये अपनी रिक्वेस्ट लेकर इसके पास आएगा, और ये इसकी आईपी को हाइड करेगा और अपनी आईपी लेकर जाएगा बाहर। नेटिंग का मतलब यही होता है। तो पहले हम लोग सबनेट को क्रिएट करते हैं, 6 8 सबनेट। ये तो है जस्ट लाइक कागज में बनाया हमने, यहाँ क्रिएट। सबनेट, क्रिएट सबनेट, वीपीसी सिलेक्शन, सबनेट का नाम DB1, प्रेफरेंस जोन 1, CIDR 10.0.0.0/24, ऐड न्यू सबनेट DB2। अब सेम जोन मत रख देना, अलग जोन रखना, नहीं तो हाँ, वो प्लानिंग प्लॉटिंग खत्म हो जाएगा। 10.0.1.0/24, ऐड सबनेट app-1, प्रेफरेंस 10.0.0.2.0/24, ऐड न्यू app-2, 10.0.3.0/24, ऐड न्यू सबनेट web-1, 10.0.4.0/24, web-2, ten dot zero dot 5.0/24, pub-1 public,
10.0.6.0 pub-2 10.0.7.0/24 and create. अब हम रूट टेबल पे आते हैं। ये रूट टेबल हमने बनाया था जिसमें हमने रूट डाला है। डेस्टिनेशन यहाँ, डेस्टिनेशन ये है। जाएगा कहाँ से? इंटरनेट गेटवे से। बट जाएगा कौन? सबनेट एसोसिएशन। सिर्फ 2 सबनेट को हम अलाउ कर रहे हैं इंटरनेट पे, pub1 एंड pub2 बस। दूसरा सबनेट हमें बनाना था, दूसरा रूट टेबल हमें बनाना था। एक हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। 10। ठीक ठीक ठीक। प्राइवेट हाइफन RT इस पे हमने रूट डाला। यस, इनकी मशीनें भी इंटरनेट पे जाएंगी, डेस्टिनेशन, बट गेटवे इंटरनेट नहीं। ये नेट गेटवे मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाल किला जाना और हमें भी जाना है। उनका गेट अलग है, हमारा गेट अलग, डेस्टिनेशन सेम है। तो ठीक वैसे ही इन सबनेट के अंदर के रिसोर्सेस को भी इंटरनेट पे जाना है, इन सबनेट के रिसोर्सेस को भी इंटरनेट पे जाना है। इनका गेट अलग रख रहे, इनका गेट अलग रख। तो इनका गेट डायरेक्ट बता दिया इस सर से, बट इनका गेट डायरेक्ट नहीं बताएंगे। इनको बताएंगे कि आप पहले नेट गेटवे के पास जाइए। तो हमने क्या बोला? नेट गेटवे। नेट गेटवे बना नहीं है, बना लेते भाई। क्रिएट नेट गेटवे। R-infra हाइफन नेट गेटवे। अब नेट गेटवे को कहाँ बनाओगे? अब नेट गेटवे को कहाँ बनाओगे? तो नेट गेटवे बनेगा इस सबनेट के अंदर, क्योंकि इस सबनेट को राइट से बाहर निकलने का। तो नेट गेटवे के पास कोई ट्रैफिक आएगी तो वो भी इधर से ही बाहर जाएगी। तो नेट गेटवे को जब इसके अंदर बनाएंगे तो इसकी एक IP नेट गेटवे को मिलेगी और एक पब्लिक IP मिलेगी। एंड क्रिएट। ये नेट गेटवे बन रहा है, तो 2 मिनट लगेगा बनने में, वेट कर। संडे वो जरा डायग्राम दिखाना, उसमें सवाल है जरा प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूछ रहे। तो अभी आप
ये बताओ, अच्छा तो नेट गेट पे समझ आया, अगर हमें इंटरनेट पे जाना है तो ठीक है, बाहर से पकड़ के निकल जाएगा वो 6 सबनेट को। लेकिन अगर इंटरनल एसटीपी को तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐप से बात करेगा ना। तो उनका जो रूटिंग केबल होगा वो तो आ रहा हूँ, मैं उधर पे ही आ रहा हूँ, जी इंटरनल जो उधर पे भी आ रहा हूँ, राइट। हम इंटीग्रेशंस के केस में तो डेटाबेस को सिर्फ ऐप से बात करना होगा, राइट, और ऐप को सिर्फ वेब से बात करना होगा, राइट, और वेब को लोड बैलेंसर से बात करना होगा, राइट, और लोड बैलेंसर बात करेगा इंटरनेट पे, राइट। बट इन फ्यूचर डेटाबेस में कोई पैच अपडेट करना, फिर क्या करोगे आप? या तो आप पैचिंग सर्वर रखो, या तो आप पैचिंग सर्वर रखो अपने इन हाउस कंपनी क्या करेगी, पैचिंग सर्वर रखेगी, और इस पैचिंग सर्वर में बाहर से पैच लाके स्टोर करेगी, और फिर डेटाबेस को अगर पैचिंग करना है अपडेट, तो सोर्स इसको मानेगी, यहां से उठाएगी पैच। बट कंपनी चाहती है कि डायरेक्ट इंटरनेट से पैच उठाए। क्यों? क्योंकि जो पैचिंग सर्वर है वो इंटरनेट पे रखा हुआ है, वो कस्ट क्लाइंट के पास रखा हुआ है, और क्लाइंट ने अपना सोर्स दे दिया है, लिंक दे दिया है कि ये हमारे पैचिंग सर्वर का लिंक है, आप इससे इंटीग्रेट करके अपना न्यू पैच आप अपग्रेड कर लें। आजकल यही तो होता है ऑन द फ्लाई। आजकल पैचिंग सर्वर बनना बंद हो चुके हैं लोकल, क्योंकि एक वर्डन है। तो अगर मैं रेडिट के साथ काम कर रहा हूँ या ओरेकल के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, और ओरेकल कंपनी ने नया डेटाबेस का वर्जन लॉन्च किया, तो मैंने ओरेकल को बोला कि यार वो नया वाला वर्जन मेरे इधर क्यों नहीं दिख रहा। ओरेकल कंपनी क्या बोलेगा, ये रहा पैच का लिंक, थ्रू इंटरनेट है, आप इसे यूज करें। तो इसमें फिर इंटरनेट रिक्वायरमेंट है, लेकिन वन वे इंटरनेट चाहिए, वन वे, टू वे नहीं। वन वे का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी ये इंटरनेट पे जा पाए पैचिंग डेस्टिनेशन पे, बाहर से कोई ना आ। तो जब इंटरनेट रिक्वायरमेंट की बात पड़ती है, तो फिर आपको नेट गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे ट्रैफिक का फ्लो तो ऐसे ही बनेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे, और ये इससे। समझ आ गई साइड? लाइक प्रॉक्सी सर्वर। क्या क्या है सर? आप कंपनी में, आपको कंपनी ने लैपटॉप असाइन कर दिया, राइट, आपका लैपटॉप में इंट्रानेट का आईपी है, लोकल आईपी है, लाइक 10.0.0.100। बाहर से कोई भी उस आईपी को हिट नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आप इंटरनेट रन कर रहे हो। क्यों, कैसे कर रहे हो? स्टिल आप ऐसी एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो वाया इंटरनेट होके जानी है, जो लोकल नहीं है। प्रॉक्सी, तो ये नेट एज अ प्रॉक्सी है। मैं आपको दिखाता हूँ, बन गया होगा। ये बन गया। तो इसको एक प्राइवेट आईपी मिली, यहाँ पे मैं लिख अटैच कर देता हूँ, ये प्राइवेट आईपी से मिली, और इसे एक पब्लिक आईपी मिली, ये पब्लिक आईपी। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस इंटरनेट पे जाना चाहता है, तो ये डेटाबेस क्या करेगा, ये डेटाबेस इस सबनेट का हिस्सा है, तो इस सबनेट के गेटवे से बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके पास पहुंचेगा, इस आईपी के पास। ये आईपी किसका है, नेट गेटवे का। ये क्या करेगा, ये नेट गेटवे का ये आईपी इस आईपी को हाइड कर देगा, और इसकी रिक्वेस्ट ये अपने ऊपर हैंडओवर ले लेगा। अच्छा, आपको ये पर्टिकुलर पेज चाहिए, आप मेरे को बताओ। ये इसको बोलेगा, ये पब्लिक आईपी है जो नेट गेटवे के एक पॉइंट पे कॉन्फ़िगर है, और ये पब्लिक आईपी फिर इसके थ्रू बाहर जाएगा, और पैचिंग सर्वर के पास जाएगा, और पैच को लेगा, और पैच को वापस लेके आएगा। वापस लेके आने के बाद
इसके पास आएगा और ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा इसको, और ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा इसको, क्योंकि रिक्वेस्ट इसकी आई थी। अब नेट गेटवे क्या करेगा, जब ट्रैफिक बाहर जाएगी पैचिंग सर्वर, पैचिंग अपडेट लेने इंटरनेट पे, तो ट्रैफिक रिटर्न जब आएगी, तो रिटर्न के टाइम में नेट गेटवे उन्हीं को अंदर आने देगा जो ट्रैफिक अंदर से ऑरिजिनेट होके बाहर गई थी। क्योंकि ट्रैफिक अंदर से ऑरिजिनेट होके जब बाहर जा रही है, तो नेट गेटवे क्या कर रहा है, नेट टेबल बना रहा है, और जब वो ट्रैफिक वापस रिटर्न आती है तो टेबल में चेक करता है कि ट्रैफिक अंदर से ऑरिजिनेट हुई थी तो ही वापस आने देगा, अदरवाइज। तो अगर कोई हैकर इस आईपी को हिट करने की कोशिश भी करता है, तो नेट गेटवे क्या देखेगा, ये ट्रैफिक तो अंदर से बाहर, अंदर से गई ही नहीं थी, मेरे टेबल में ही नहीं है, ये ट्रैफिक तो बाहर से ओरिजिनेट होके आ रही है, उसको वहीं ब्लॉक कर देगा। ये कंसेप्ट है, समझ आ गई सर? शायद नेटिंग यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। जी 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 जी, समझा। और तो अभी जी, इनका सॉरी, ये जो राउटिंग टेबल है उसमें एक ही राउटिंग टेबल होगा हमारे पास, दो एक राउटर, external हो गया। एक राउटिंग टेबल ये है, एक राउटिंग टेबल ये है, दो से काम बने। ठीक है, चलो ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर देखो राउटिंग टेबल पे गया, मैंने एक राउटिंग टेबल बनाया पब्लिक -RT, जिसपे मैंने दो सबनेट ऐड किए, pub1 pub2। एक राउटिंग टेबल मैंने बनाया प्राइवेट -RT, जिसपे मैं इन सारे सबनेट को ऐड करूंगा जो मुझे एज अ प्राइवेट रखना है। जो मुझे एज अ प्राइवेट रखना है। ये देखो, जबरदस्त, ठीक है। तो अब मेरा ट्रैफिक का फ्लो किस तरीके से बनेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं बनाऊंगा यहाँ पे लोड बैलेंसर, जगह नहीं, मैं बाहर बना रहा हूँ, स्पेस नहीं मेरे पास। मैंने बनाया यहाँ पर लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर मेरे इन दोनों सबनेट पे बनेगा हाई अवेलेबिलिटी के लिए। मैं बनाऊंगा यहाँ पर यहाँ ले लेता हूँ, ये बने मेरे वेब सर्वर, एक ही बना रहा हूँ, एक से ज्यादा भी रहेंगे। यहाँ बनेंगे मेरे एप्लीकेशन, और यहाँ ये है मेरे डेटाबेस। अब एक से ज्यादा डेटाबेस होंगे, एक से ज्यादा ऐप होंगे, एक से ज्यादा वेब होंगे। मेरे वेब वाले सर्वर इस लोड बैलेंसर से हो जाएंगे कनेक्ट। इनके बीच में भी मैं एक लोड बैलेंसर रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि ऐप सर्वर भी नंबर ऑफ होंगे, इनके बीच में भी एक लोड बैलेंसर रखूंगा। तो डेटाबेस इस लोड बैलेंसर से होगा, ये इस लोड बैलेंसर से होगा, और ये इस लोड बैलेंसर से होगा कनेक्टेड। तो अब यहां पर क्या होगा, ट्रैफिक किस तरीके से बनेगा, मेरे कस्टमर, मैं यहां पर लोड बैलेंसर के आगे मेरा एक फायरवॉल होगा, नॉर्मल सा फायरवॉल जिसका नाम है सिक्योरिटी ग्रुप। क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप, SG। ठीक है, ये इंस्टेंस के आगे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा, इस लोड बैलेंसर के आगे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा, इस इंस्टेंस के आगे भी सिक्योरिटी ग्रुप होगा, इस लोड बैलेंसर के आगे भी सिक्योरिटी ग्रुप होगा, इस डेटाबेस के आगे भी सिक्योरिटी ग्रुप होगा। ये इंटरनल फायरवॉल है, और ये सारे सबनेट के ऊपर भी फायरवॉल होगा, इन सारे सबनेट के ऊपर भी फायरवॉल होगा। उन फायरवॉल का नाम होगा नेटवर्क ACL, NACL,
NaCl, इनके ऊपर भी NaCl होगा, इनके ऊपर भी NaCl होगा, इनके ऊपर भी NaCl होगा, और एक मेरा फायरवॉल होगा लेयर 7 का, जैसे चेक पॉइंट हो गया, F5 हो गया, जो ऐसा फायरवॉल होगा जो ग्लोबली हो, जिसके अंदर सारे फीचर्स होंगे, कंट्री बेस्ड ब्लॉकिंग के, नेटवर्क बेस्ड ब्लॉकिंग के, डॉस अटैक ब्लॉकिंग के, डीडॉस अटैक ब्लॉकिंग के, जियो लोकेशन ब्लॉकिंग के फीचर्स। आपको पता होगा F5 के फीचर्स। यहां पर होगा मेरा लेयर 7 का फायरवॉल, L7 का फायरवॉल, और आगे होगा मेरा DNS। क्या हो गया? DNS। DNS से पता ही है, आपने अपनी कंपनी का दे रखा है www.xyz.com, और सर्टिफिकेट आपने यहाँ लगा रखा है लोड बैलेंसर में, SSL सर्टिफिकेट HTTPS करने के लिए। तो ट्रैफिक DNS पे आएगी, DNS से लोड बैलेंसर पे आएगी, लोड बैलेंसर पे आने से पहले L7 के फायरवॉल से पास होगी। वहां पे रूल डिफाइन है कि अगर आपने 1 मिनट में 10 से ज्यादा हिटिंग कर दी, आपको 10 सेकंड के लिए ब्लॉक कर देंगे। आप पर्टिकुलर कंट्री से आ रही है, आपको पॉलिसी आपकी कंपनी यहाँ पे डालेगी। और अगर ट्रैफिक यहाँ से पास हो जाती है तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप से पहले भी ACL के पास ट्रैफिक जाएगी। क्यों जाएगी ACL के पास? क्योंकि लोड बैलेंसर कहाँ बना है? इस सबनेट पे। तो ट्रैफिक पहले सबनेट से होके अंदर आएगी ना, तो सबनेट के ऊपर ACL है। यहाँ रूल डिफाइन है। यहाँ से अगर ट्रैफिक किसी तरीके से पास हो जाती है तो लोड बैलेंसर के अंदर अभी नहीं जाएगी, लोड बैलेंसर के आगे फायरवॉल लगा हुआ सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ रूल चेक हो। यहाँ से ट्रैफिक अंदर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आपके फ्रंट एंड सर्वर के आगे भी एक फायरवॉल लगा हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप, उस सिक्योरिटी ग्रुप से पहले भी ACL लगा हुआ है, यहाँ रूल चेक होगा। यहाँ से ट्रैफिक पास हो गई तो यहाँ रूल चेक होगा। फिर उसके बाद जाती है ट्रैफिक एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन के ACL के पास जाएगी, यहाँ रूल चेक होगा। फिर यहाँ रूल चेक होगा, फिर ये सर्वर पे रूल चेक होगा। फिर डेटाबेस पे जाना है तो डेटाबेस का ACL पे रूल चेक होगा। डेटाबेस के लोड बैलेंसर के आगे सिक्योरिटी ग्रुप है, उस पर रूल चेक होगा। उस पर पास हो जाती है तो डेटाबेस पे रूल चेक होगा। तो ये नंबर ऑफ सिक्योरिटी के लेयर्स हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? कोई डाउट है किसी को? किसी भी तरीके से? हाँ जी। हेलो। तो बेसिकली जो है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि लोकल रिसोर्सेज के लिए है, और NaCl हमारा हो गया नेटवर्क नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए हो गया। ठीक है। और फ्रंट में एक अपने डेटा सेंटर के आगे अपना L7 का फायरवॉल आपने रखा। L7 कौन सा सर्विस होगा? L7 का फायरवॉल ऐसा फायरवॉल जिसके अंदर जियो लोकेशन बेस्ड फिल्टरिंग के ऑप्शन होते हैं। ठीक है। वहाँ स्टेट का बाई मतलब क्या कि डॉस अटैक जैसे ट्रैफिक को भी रोक सकते हो। F5 का नाम तो सुना होगा ना पहले तो। हाँ हाँ, तो वही है, हार्डवेयर हो गया मतलब जो देखो। शायद क्लियर है। जी जी जी। सर इसमें ये है VPC के बाहर को राउटर है, इंटरनेट गेटवे है, राइट? उससे तो हम लोग राउटिंग केवल कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करें, उस पे कुछ नहीं कर रहे हो, उस पे कुछ नहीं करो, वो इंटरनेट पे रखा हुआ है। लेकिन जो चीज आप कर रहे हो वो यहीं से पास होके जा रही है, वो AWS मैनेज कर रहा है भाई। हम लोग कुछ आप कुछ नहीं करोगे, आप अपने अंदर जस्ट आपने रूट डिफाइन कर दिया ना, यहाँ पे बात खत्म हो गई। हाँ 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 आप अपना लोकल डेटा सेंटर भी बना रहे हो तो ISP वाला राउटर लाके रखते हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना।
अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो आप अपने लोकल एरिया पे चेक करते हो। अगर आप आईएसपी को कॉल करके कॉल लॉग भी कराते हो तो आईएसपी क्या बोलता है कि मेरा सही है, आप अपना देखो, क्योंकि वो हैंडल कर रहे हो। तो यहाँ पर आईएसपी कौन है, AWS है, वो अपना हैंडल कर रहे हो, आपको वहाँ पे कोई शिकायत नहीं आएगी कभी। तो इस डायग्राम को दिमाग में रखो, इसके आगे कल चलूंगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान रखोगे सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये इंटरव्यू में बोल दिया ना, फिदा हो जाएगा वो। ठीक है, मिलते हैं कल। Thank you.